अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गलत फहमियों के निवारण के जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसमें इस्लाम की शिक्षाओं और मुसलमानों के अपने अमल के बीच अंतर के बारे में क्वेश्चन है। इस्लाम की शिक्षाओं और मुसलमानों के अपने अमल के बीच में अंतर के बारे में आज एक प्रश्न है। प्रश्न: अगर इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है तो आखिर बहुत से मुसलमान बेईमान बेभरोसा क्यों हैं और धोखाधड़ी और रिश्वत और घूसखोरी में क्यों लिप्त हैं? उत्तर: मीडिया इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, इस्लाम बेशक सबसे अच्छा धर्म है, लेकिन असल बात यह है कि आज मीडिया की नकेल पश्चिम वालों के हाथों में है जो इस्लाम से भयभीत हैं। मीडिया बराबर इस्लाम के विरुद्ध बातें प्रकाशित और प्रसारित करता है। वो या तो इस्लाम के विरुद्ध गलत सूचनाएं उपलब्ध कराता है और इस्लाम से संबंधित गलत सलत उदाहरण देता है, या फिर किसी बात को जो मौजूद हो गलत दिशा देता और उछालता है। नंबर 2, अगर कहीं बम फटने की कोई घटना होती है तो बगैर किसी प्रमाण के सबसे पहले किसी मुसलमान को दोषी ठहरा दिया जाता है। समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में उसे प्रकाशित किया जाता है। फिर जब आगे चलकर ये पता चलता है कि इस घटना के पीछे किसी मुसलमान की बजाय किसी गैर मुस्लिम का हाथ था, तो इस खबर को पहले वाला महत्व नहीं दिया जाता और छोटी सी खबर दे दी जाती है। नंबर 3, अगर कोई 50 साल का मुसलमान व्यक्ति 15 साल की मुसलमान लड़की से उसकी इजाजत और मर्जी से शादी करता है तो यह खबर अखबार के पहले पन्ने पर प्रकाशित की जाती है। लेकिन अगर कोई 50 साल का गैर मुस्लिम व्यक्ति 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इसकी खबर को अखबार के अंदर के पन्ने में संक्षिप्त समाचार के कॉलम में जगह दी मिलती है। प्रतिदिन अमेरिका में 2713 बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वे खबरों में नहीं आती क्योंकि अमेरिकियों के लिए इस प्रकार की चीजें जीवन चर्चा में शामिल हो गई हैं। काली भीड़ें गलत लोगों पर समुदाय में मौजूद हैं। नंबर 4, काली भीड़ें गलत लोगों को कहा गया है हर समुदाय में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कुछ मुसलमान बेईमान और भरोसे के लायक नहीं है, वे धोखाधड़ी आदि कर लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मीडिया इस बात को इस तरह पेश करता है जैसे ये सिर्फ मुसलमान ही हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। हर समुदाय के अंदर कुछ बुरे लोग होते हैं और हो सकते हैं इन कुछ लोगों की वजह से उस धर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसके वे नाम मात्र अनुयायी हैं। नंबर 6, कुल मिलाकर मुसलमान सबसे अच्छे हैं। मुसलमानों में बुरे लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुसलमान कुल मिलाकर दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मुसलमान ही वो समुदाय है जिसमें शराब पीने वालों की संख्या सबसे कम है और शराब न पीने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुसलमान कुल मिलाकर दुनिया में सबसे ज्यादा धन दौलत गरीबों और भलाई के कामों में खर्च करते हैं। सुशीलता, शर्म व हया, सादगी और शिष्टाचार, मानवीय मूल्य और नैतिकता के मामले में मुसलमान दूसरों के मुकाबले में बहुत बढ़कर हैं। नंबर 7, कार को ड्राइवर से मत तौलिए। अगर आपको किसी नवीनतम मॉडल की कार के बारे में यह अंदाजा लगाना हो कि ये कितनी अच्छी है और फिर एक ऐसा शख्स जो कार चलाने की विधि से परिचित न हो लेकिन वो कार चलाना चाहे, तो आप किसको दोष देंगे, कार को या ड्राइवर को? स्पष्ट है कि इसके लिए ड्राइवर को ही दोषी ठहराया जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि कार कितनी अच्छी है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके ड्राइवर को नहीं देखता बल्कि उस कार की खूबियों को देखता है। उसकी रफ्तार क्या है, ईंधन की खपत कैसी है, सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित क्या कुछ मौजूद है इत्यादि। अगर हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि मुसलमान बुरे होते हैं, तब भी हमें इस्लाम को उसके मानने वालों के आधार पर नहीं तोलना और परखना चाहिए। अगर आप सही मानों में इस्लाम की क्षमता को जानने और परखने की खूबी रखते हैं तो आपको उसके उचित और प्रमाणित स्रोतों कुरान और सुन्नत को सामने रखना चाहिए। नंबर 8, इस्लाम को उसके सही अनुयायी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जांचना चाहिए और परखना चाहिए।
अगर आप व्यवहारिक रूप से जानना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है तो उसको चलाने पर एक माहिर कार ड्राइवर को नियुक्त कीजिए। इसी तरह सबसे बेहतर और इस्लाम पर अमल करने के लिहाज से सबसे अच्छा नमूना जिसके द्वारा आप इस्लाम की असल खूबी को महसूस कर सकते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहुत से ईमानदार और निष्पक्ष गैर मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस बात का साफ साफ उल्लेख किया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे इंसान थे। माइकल एच हार्ट, जिसने इतिहास के 100 महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोग पुस्तक लिखी है, उसने इन महान व्यक्तियों में सबसे पहला स्थान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। गैर मुस्लिमों द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के इस प्रकार के अनेक नमूने हैं, जैसे थॉमस कार्लाइल, ला मार्टिन आदि। आखिर में एक दुआ भी सुन लीजिए रंज और गम को दूर करने के लिए। कसरत से इन आयतों को पढ़िए। रंज और गम को दूर करने की ये अच्छी आयत है। वलहु मा सकना फिल लैली वन नहार वहुव अस्समीउल अलीम। वलहु मा सकना फिल लैली वन नहार वहुव अस्समीउल अलीम। सूरह नाम की 13 आयत है। आप सूरह नाम में 13वीं आयत निकाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह अगली बार मुलाकात।